जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा शीशा था जो कभी टूटा ही नहीं। राजकुमार, स्टाइल का सुल्तान, डायलॉग डिलीवरी का बादशाह, ऑरा का असली डेफिनेशन। मैं हूं मधु और आज के ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया में हम बात कर रहे हैं उस एक्टर की जिसके लफ्ज सिर्फ बोले नहीं जाते थे, फेंके जाते थे। 1950s से लेकर 1990s तक राजकुमार ने बॉलीवुड को सिर्फ फिल्म्स नहीं दी, उन्होंने एटीट्यूड दिया। द वॉइस, द वॉक, द कमांड। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी डोमिनेंट थी कि मल्टी स्टार फिल्म्स में भी कैमरा उन पर रुक जाता था। वक्त 1965, चिनॉय सेठ। पाकीज़ा 1972, रॉयल ग्रेस। हीर रांझा 1970, पोएट्री इन मोशन। दिलीप कुमार के ऑपोजिट भी खुद को एस्टैब्लिश करना, दैट्स पावर। सौदागर 1991, एज डिडंट फेड हिम, इट इंटेंसिफाइड हिम। राजकुमार सिर्फ हीरो नहीं थे, वो प्रेजेंस थे। अगर आप बॉलीवुड के असली लेजेंड्स को अप्रिशिएट करते हैं और अभी तक शोशा फिल्मी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नॉस्टैल्जिया अधूरा है। बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि यहाँ सिर्फ गॉसिप नहीं, लेगेसी डिस्कस होती है। और ये सेगमेंट पावर्ड है बाय शोशा डिजिटल मैगजीन। राजकुमार सिर्फ डायलॉग किंग नहीं थे, उनके आसपास रोमांस की कहानियां भी कम ड्रामेटिक नहीं थी। लेकिन याद रखें, राजकुमार अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा गार्डेड रखते थे, वो मिस्ट्री का हिस्सा थे। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रोमांटिक चैप्टर्स लिंक टू राज। राजकुमार एंड मीना कुमारी, पाकीज़ा की रॉयल केमिस्ट्री। नाउ दिस वन आइकॉनिक। इन पाकीज़ा 1972, राजकुमार एंड मीना कुमारी शेयर्ड अनफॉरगेटेबल स्क्रीन स्पेस। उनका पोएटिक स्टाइल, उनका ठहराव और मीना कुमारी की ट्रैजिक ग्रेस, ऑडियंस ने इन दोनों को स्क्रीन पर ऑलमोस्ट डेस्टिन्ड लवर्स की तरह देखा। इंडस्ट्री में विस्पर्स दे कि राज जी मीना कुमारी की आर्टिस्ट्री को डीपली एडमायर करते थे, लेकिन यह एडमिरेशन कभी चीप गॉसिप में कन्वर्ट नहीं हुआ। इट रिमेन्ड एलिगेंट, जस्ट लाइक देम। राजकुमार एंड हेमा मालिनी, लाल पत्थर। एरा फिल्म लाल पत्थर 1951 में राज जी और हेमा मालिनी की पेयरिंग काफी डिस्कस हुई। उनका डोमिनेटिंग एरिस्टोक्रेटिक पर्सोना और हेमा जी की ग्रेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट। रोमांटिक टेंशन इंटेंस था, रियल लाइफ लिंकअप रूमर्स भी आए। लेकिन राजकुमार का एक स्टाइल था, वो कभी पब्लिकली किसी रूमर को वैलिडेट नहीं करते थे। उनका जवाब होता था, जानी, लोग बोलते रहते हैं। द मैन हु लव्ड रिस्पेक्ट मोर देन रोमांस। ये सब कहानियों से एक चीज क्लियर है, राजकुमार फ्लर्ट नहीं करते थे, वो फैसिनेट करते थे। उनका रोमांस लाउड नहीं होता था, इट वॉज मेजर्ड, कंट्रोल्ड, पावरफुल। आज के एक्टर्स सोशल मीडिया पर लव स्टोरीज ट्रेंड करते हैं, राज जी के दौर में मिस्ट्री ही अट्रैक्शन था। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि राजकुमार कौन से अफेयर में थे, रियल क्वेश्चन ये है, क्या आज के जमाने में कोई एक्टर है जो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से रोमांस को रॉयल बना दे? राजकुमार डिड नॉट चेज लव स्टोरीज चेज्ड हिम। सबसे पावरफुल रोमांस, उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी। राजकुमार फेल इन लव विद जेनिफर गायत्री, एन एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस। इंडस्ट्री के ग्लैमर के बावजूद उन्होंने एक प्राइवेट डिग्निफाइड शादी की। ही वॉज फियर्सली लॉयल। उनके करीबी लोग कहते हैं कि राज जी अपनी वाइफ को लेकर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव थे। बॉलीवुड में रूमर्स चल सकते थे, लेकिन घर की दुनिया उनके लिए सेक्रेट थी। एंड दैट इंटेंसिटी शोड ऑन स्क्रीन टू। अगर आप बॉलीवुड के असली लेजेंड्स को अप्रिशिएट करते हैं और अभी तक शोशा फिल्मी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नॉस्टैल्जिया अधूरा है। बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि यहाँ सिर्फ गॉसिप नहीं, लेगेसी डिस्कस होती है। और ये सेगमेंट पावर्ड है बाय शोशा डिजिटल मैगजीन, जहां सिनेमा सिर्फ कंटेंट नहीं, कल्चर है। द पर्सनालिटी बिहाइंड द पर्सोना। इंडस्ट्री में उनके बारे में कहा जाता था, राजकुमार कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। सिलेक्टिव स्क्रिप्ट्स, सिलेक्टिव इंटरैक्शंस, सिलेक्टिव रिस्पेक्ट। और शायद इसीलिए उनका चार्म आर्टिफिशियल नहीं लगता था, वो नेचुरल अथॉरिटी थी। आज के जमाने में एक्टर्स ट्रेंडिंग होते हैं, राजकुमार टाइमलेस थे। सवाल ये नहीं है कि राजकुमार ग्रेट थे या नहीं, सवाल ये है आज के एक्टर्स में कितनों में वो अदा, वो ठहराव, वो कॉन्फिडेंस है। इस ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया के बाद एक बार उनका कोई भी आइकॉनिक सीन देखिए और फिर खुद फैसला कीजिए, लेजेंड सिर्फ वर्ड है या राजकुमार उसका असली मतलब। मैं हूं मधु, मिलते हैं अगले ट्यूसडे।